Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के MPSE1 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 95% से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज इग्नू बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने इग्नू एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके इग्नू एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने इग्नू का MPSE1 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की MPSE1 इंग्लिश मीडियम बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू का एक्चुअल 2024 दिसंबर का MPSE1 इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की MPSE1 इंग्लिश मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की MPSE1 इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इग्नू MPSE1 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 95% से ज्यादा आंसर्स नीरज MPSE1 इंग्लिश मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कंडक्टिंग फॉरेन रिलेशंस। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 21 चैप्टर 4। जैसा कि हम पेज 4 चैप्टर एट अ ग्लांस पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, आंसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ हाईलाइटेड मार्किंग में विस्तार से समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, critically examine the divergent viewpoints to the study of India's foreign policy। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 2 पेज 17 क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि हम हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, क्वेश्चन 3 के आंसर रेफरेंस में नीरज बुक्स के इस पेज पर आपको आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, briefly explain the role of political parties in the making of foreign policy। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा पेज नंबर 38 चैप्टर 5। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम चैप्टर एट अ ग्लांस पॉलिटिकल पार्टीज एंड फॉरेन पॉलिसीज लास्ट पैराग्राफ हेडिंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, describe the beginning of new relationship between India and the US after the end of Cold War। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा चैप्टर 7 पेज 70 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि हम नीरज बुक्स के पेज 70 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। Moving on to the next question. Question number 5. Explain the changing nature of Indo-Japanese relations in the post-Cold War era। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 8 पेज 83 क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ पेज 84। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। साथ ही में इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन पेज 84 के क्वेश्चन 7 के रेफरेंस में दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 2 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए पार्ट, बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा पेज 20 चैप्टर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का यहाँ विस्तार से एक्सप्लेनेशन समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हमारा अगला पार्ट है,
इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस क्वेश्चन के आंसर रेफरेंस को नीरज बुक्स के क्वेश्चन पेपर में ही समझाया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। एक्सप्लेन द जियोस्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया फॉर इंडिया। आंसर रेफरेंस के लिए हमें देखना होगा पेज 112 चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 108। तो चलिए नीरज बुक्स के उस जैसा कि हम पेज 112 क्वेश्चन 1 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, आंसर का यहाँ विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। साथ ही में इसका एक्सप्लेनेशन पेज 11 के लास्ट पैराग्राफ जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पैराग्राफ हेडिंग के अंदर विस्तार से समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा पेज 127 चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 126। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर क्वेश्चन 4 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। साथ ही में इस क्वेश्चन के आंसर को कंटिन्यू एक्सप्लेन किया गया है पेज 126 कोऑपरेशन इन द इंडियन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है critically examine the role of MNCs in contemporary international economic relations। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा चैप्टर 15 पेज 138 एंड पेज 141 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हम स्क्रीन पर रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस MNC पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है और इस क्वेश्चन के आंसर को कंटिन्यू एक्सप्लेन किया गया है पेज नंबर 141 के क्वेश्चन नंबर 2 आंसर रेफरेंस में, जो कि लेफ्ट साइड लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ गिवन है और इसका आंसर एक्सप्लेन है नीरज बुक्स के पेज 141 राइट साइड फर्स्ट पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है explain the important aspects of India's contribution for the world peace and security through the United Nations। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा चैप्टर 14 पेज 131 ऑफ नीरज बुक्स एंड पेज 130। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर पेज 131 पैराग्राफ हेडिंग इंडियाज डिसएग्रीमेंट पॉलिसी देख सकते हैं, आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। साथ ही में इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन राइट साइड पेज 130 द यूनाइटेड नेशंस एंड डिसएग्रीमेंट पैराग्राफ हेडिंग के अंदर दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले, और अगर आपने नीरज बुक्स MPSC1 इंग्लिश मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, chapter wise theory, important questions with answers and multiple choice questions सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सोल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर इग्नू एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर योर इग्नू एग्जाम्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में